हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस दैनिक मनन में मैं स्वागत करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारी अगुवाई करे और हम सब परमेश्वर के वचन से आज मनन करने पाए। तो आइए अपने अपने वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु का वचन है, उसे आप अपने हाथों में ले खोलिए और मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु का पहाड़ी उपदेश। हम बहुत अच्छे से पहाड़ी उपदेश के बारे में जानते हैं। वचन में लिखा है कि वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। और जब प्रभु ने उपदेश दिया तो कुछ धन्य वचन लोगों के सामने कहे। वे धन्य लोग कौन हैं, किसके बारे में प्रभु बात कर रहा है? और लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और आगे कहता है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जब आप इस 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो हम कई बार इस अध्याय को, इस मनन को हमने सुना है कि यीशु मसीह के द्वारा कुछ धन्य वचन कहे गए हैं। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह नमक और ज्योति के विषय में बातचीत करता है, व्यवस्था के बारे में बात करता, क्रोध और हत्या के बारे में बात करता, फिर व्यभिचार के बारे में बोलता, तलाक, शपथ के बारे में बोलता है, प्रतिशोध और शत्रुओं से प्रेम के बारे में बात करता है। इस प्रकार से हम आगे श्रृंखलाओं को देखते हैं। लेकिन आज जो मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं और इस मनन को जब मैं आपके बीच में लेकर आया हूं तो मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर उन बातों को रखना चाहता हूं जो हम डिवोशन के तौर पर कर रहे हैं। और डिवोशन अर्थात जिसके द्वारा हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ परमेश्वर के वचन से ही कुछ बातों को मनन करना चाहते हैं। जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि ऐसा ही संदेश हमें पुराने नियम में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। वर परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा जिस प्रकार से सीनै पर्वत पर परमेश्वर उसको बुलाता है और 10 आज्ञाएं परमेश्वर उसको देता है, वो पटिकाएं जो 10 आज्ञाओं की थी, उन पटिकाओं को मूसा को देता है। मूसा भी उन 10 आज्ञाओं को सारी इजरायली को बताता है कि परमेश्वर के द्वारा ये व्यवस्था, ये प्रदत्त आज्ञाएं हम इजरायली लोगों को दी गई है, ताकि हम अपने जीवन में इसके अनुसार अपने दिन को व्यतीत करें और अपने जीवन को जिएं। ठीक वैसा ही दृश्य हमें यहां पर भी दिखाई दे रहा है कि वहां पर तो मूसा परमेश्वर के द्वारा सीनै पर्वत पर होकर उस व्यवस्था के नियमों को दे रहा था। यहां पर यीशु मसीह है जो पहाड़ पर खड़े होकर, पहाड़ पर चढ़कर लोगों को, जो इजरायली लोग हैं, उनको उपदेश दे रहा है और उन्हें धन्य वचन कह रहा है। पुराने नियम में कई बार हमें ये बातें ऐसी लगती है कि व्यवस्था बहुत कठोर सी प्रतीत नजर आती है और वो व्यवस्था की बातें कई बार हमारे लिए बहुत कठिन कठिन सी नजर आती है और हम सोचते हैं कि उन नियमों को, उन व्यवस्था को हम कैसे पूरा किए। कई बार हमारे और आपके जिंदगी में भी ये प्रश्न उठते हैं कि हम पुराने नियम के उन 10 आज्ञाओं को किस प्रकार से पालन करें या नए नियम की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। एक असुविधा सी, एक दुविधा सी हमारे जीवनों में होती है। लेकिन आज मैं आपसे जब बात करने जा रहा हूं तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से अपने लोगों को दी थी, उसका भी सार यही था कि परमेश्वर उन सबको इस व्यवस्था के द्वारा कि इंसान अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह में होकर उस व्यवस्था का पालन करे और परमेश्वर के उस राज्य का भागी हो। नए नियम में भी यीशु मसीह उस राज के बारे में बात कर रहा है और उस व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। यहां पर प्रभु उनसे कह रहा है कि जिन्होंने दुख सहा है, पीड़ा सही है, कष्ट सहा है, परमेश्वर उनके सारे आंसुओं को पहुंचेगा और उन्हें आशीष देने जा रहा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहां धन्य वचन हमें देखने को मिलते हैं कि प्रभु कहता है कि जब तुम अपने जीवन में इन इन आज्ञाओं के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करते हो तो तुम धन्य गिने जाते हो। जैसा कि वचन कह रहा है, जो मन के दीन है उनके विषय में प्रभु बात कर रहा है, जो शोक करते हैं उनके विषय में प्रभु बात कर रहा है। और हमने एक लंबी श्रृंखला धन्य वचनों की हमने पढ़ी है।
संक्षिप्त में अगर देखा जाए कि परमेश्वर की संपूर्ण मनसा यह है कि हम और आप परमेश्वर के द्वारा धन्य और आशीषित हों, और इसलिए जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी उसको और संक्षिप्त रीति से और सरल शब्दों में प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर चढ़कर अपने लोगों को, उन इजरायली लोगों को संदेश देता है और उन उपदेशों को देता है और उनसे बातचीत करता है कि तुमने किस प्रकार से अपने जीवन में दुख, पीड़ा और कष्टों को सहा है, लेकिन अब मैं आ गया हूं परमेश्वर के उस राज में तुम्हें शामिल करने के लिए। बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिस प्रकार से तुम जंगल से निकले थे, मैं भी जंगल से निकला, और उसके बाद मैंने उन परीक्षाओं पर विजय हासिल करी, और विजय हासिल करके वो चट्टान पे खड़े होकर उन धन्य वचनों को बोलता है और कहता है कि तुम धन्य हो और आशीषित हो। क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों को उस बात को सिखाने का प्रयास कर रहा था कि अगर तुम ऐसे नियम और विधियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो अवश्य तुम आशीषित होगे, तुम धन्य गिने जाओगे। तब आगे वो बात करता है नमक और ज्योति के विषय में, क्योंकि परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा ये थी कि परमेश्वर प्रारंभ से ही इज़राइल राष्ट्र को सब राष्ट्रों के सामने एक ज्योति के समान प्रदर्शित करना चाहता था। लेकिन कई बार उनकी गलतियों के कारण और उनके गुनाहों के कारण और उनके बार बार बदल जाने के कारण परमेश्वर उन्हें बार बार बदहाई में लेकर गया। लेकिन अब संपूर्ण रीति से प्रभु अपने काम को करने जा रहा था, और वो कार्य था मसीह यीशु के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह उस बात को कहता है और उन शिक्षाओं को देता कि अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के द्वारा बताई गई शिक्षाएं हैं और उनके अनुसार अगर तुम अपने जीवन को जीते हो तो तुम संसार में एक ज्योति के समान होगे। और इसलिए यहां पर वो नमक और ज्योति का वर्णन करता है। संपूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा थी कि इज़राइल एक ज्योति के समान चमके, और इज़राइल को परमेश्वर एक ज्योति के समान, ज्योति के मानंद चमकाना चाहता था, इसलिए उसने नियम और विधियों को दिया। लेकिन इन नियम और विधियों को देने के बावजूद भी प्रारंभ में भी जब पुराने नियम में नियम और विधियां दी गई और नए नियम में भी जब यीशु मसीह यहां पर बात कर रहा है, लोगों में दो प्रकार के विचारधारा वाले लोग हो गए थे, या दो प्रकार की जीवन शैली वाले लोग हो गए थे। जो एक तो वे प्रवृत्ति के लोग थे जो वास्तविक रीति से प्रभु की सच्ची आराधना किया करते थे, जो वास्तविक रीति से प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन दूसरी प्रवृत्ति के लोग ऐसे थे जिनके जीवन में एक दिखावटीपन था। वो अपने जीवन को दूसरों को दिखाने के लिए दान और पुण्य किया करते थे, वो दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना किया करते थे, वो दूसरों को दिखाने के लिए उपवास किया करते थे। अगर अंतःकरण से देखा जाए तो उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर था, लेकिन अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को दर्शाने के लिए वो कई बार ऐसे पुण्य के काम किया करते थे जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह बोलता है। और वो कहता है कि व्यवस्थाओं की शिक्षा के बारे में और कुछ शिक्षाओं के बारे में और बात करता है, क्रोध के बारे में कहता है, हत्या के बारे में बोलता है, और एक नियम विधियां वहां पर देता है जिसके बारे में मैंने आपके बीच में बताया कि हर पद में अलग अलग विषय पर प्रभु बात कर रहा है। जैसे कि प्रभु कहता है व्यभिचार के बारे में, प्रारंभ में तो कुछ आज्ञा दी थी, वचन लिखा था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाल दे तो वह अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुका। तो ऐसे कुछ नियमों को यीशु मसीह उनसे बातचीत कर रहा है, लेकिन उसकी बातचीत में, उन उपदेशों में पुराने नियम की उस 10 आज्ञाओं की झलक है, और उन बातों को प्रभु यीशु मसीह यहां बातचीत कर रहा है। संपूर्ण रीति से प्रभु यह चाहता था कि लोग अपने जीवन में प्रभु का मार्गदर्शन, प्रभु की अगुवाई में अपने जीवन को जिएं, और वे अपने जिंदगी में मूसा के द्वारा दी गई उस व्यवस्था को, जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी और मूसा ने लोगों तक उस व्यवस्था को पहुंचाया, जिसका मकसद यह था कि इजरायली लोग एक ज्योति के समान चमके। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह यही चाह रहा था कि लोग अपनी महिमा नहीं पर परमेश्वर की महिमा करें, और जो कुछ भी करें वह प्रभु के सम्मुख समर्पित होकर अपने जीवन से परमेश्वर की और प्रभु की सच्ची आराधना करें। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने इजरायली लोगों से और अपने लोगों से बातचीत करता है। जो भीड़ में लोग थे उनसे वो बातचीत करता है। वो धन्य कहता है उन लोगों को जिन्होंने दुख, पीड़ा और कष्ट को सहा है, लेकिन वो उन्हें आशीषित और धन्य की घोषणा करता है। लेकिन आगे वो कुछ शिक्षाओं को भी देता है। वो कहता है कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है,
तलाक के बारे में वो बातचीत करता है, शपथ के बारे में बातचीत करता है। उसका मकसद ये है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार और उसकी मनसा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। सो मेरे प्रियो, 5वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हम यीशु मसीह के द्वारा बताए गए उन उपदेशों को देखते हैं, जिसमें एक झलक मिलती है पुराने नियम की, कि वहाँ पर मूसा खड़े होकर सीनै पर्वत पर लोगों से 10 आज्ञाओं के बारे में बात कर रहा है और वो व्यवस्था को दे रहा है। और यहाँ स्वयं जगत का उद्धार करता पहाड़ी उपदेश उस पहाड़ पर चढ़कर अपने मुंह खोलकर उन उपदेशों को देता है, और वो सिखाना चाहता है कि हर एक इंसान इस नियम के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक ज्योति के समान चमके और वो काम करे जो परमेश्वर उसके जीवन में चाहता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु ने हमें फिर से जुड़ने का अवसर दिया। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। अगर आपने इस मनन के द्वारा आशीष को पाया है तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद अपने इस मनन को हम विराम देंगे। प्यारे प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और आशीषित पल के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि पुराने नियम में मूसा के माध्यम से प्रभु आपने उन 10 आज्ञाओं को अपने लोगों को प्रदान किया, जिसका मकसद ये था कि आप अपने लोगों को ज्योति के समान चमकाना चाहते हैं, ताकि लोग उनके जीवन को देख के आपको पहचानने पाएं। पिता परमेश्वर, नए नियम में जब हम आते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि मसीह यीशु भी उन उन उपदेशों को उस पहाड़ पर चढ़कर लोगों से बातचीत किया, उन उपदेशों को दिया। उसका मकसद ये था प्रभु कि हम अपने जीवन में धन्य गिने जाएं और हम अपने जीवन में एक ज्योति के समान चमकें। प्रभु, आज हम आपके इस वचन को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन, आपकी आज्ञाएं हमारे जीवन में भरपूरी के साथ वास करें और हमारा जीवन, हमारी जिंदगी आपके वचन के अनुसार हो, ताकि हम भी लोगों के सामने एक ज्योति के समान चमकने पाएं। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु हर एक सुनने वालों पर और आज के इस वचन पर आपकी आशीष मांगते हैं। सारा आदर, महिमा, सब कुछ आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रभु की ब्लेसिंग्स के द्वारा इस मनन को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और आज के मनन को, आज के डिवोशन के द्वारा हम परमेश्वर की आशीष को पाएं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें हम सभी के साथ, विशेषकर हर एक सुनने वालों के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज भी प्रभु ने मुझे आपसे मिलने का मौका दिया, बातचीत करने का मौका दिया और परमेश्वर के वचन से उस मनन को रखने का मौका दिया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।